ट्वेल्थ फिजिक्स। फिजिक्स का बेटा चैप्टर नंबर 1 जो है, उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो कहता है कि बात का चैप्टर का नाम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? जब आपकी दो फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो उनको दो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसके दरमियान जो फोर्स आती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका जी कूलम लॉ। ठीक है जी, आज हम देखेंगे कूलम लॉ होता क्या है, इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसका स्केलर फॉर्म देखेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, और इसके बाद लिमिटेशंस देखेंगे। कूलम लॉ की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले बेटा अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स अगस्टन। ठीक है, इससे बेटा 1784 के अंदर जो है, ये बेसिकली एक फ्रेंच, इसका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टन डी कोलम। ठीक है, कोलम। इसने 1784 के अंदर जो है वो एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको उस लॉ का नाम दे दिया कूलम लॉ। ठीक है, ये एक फ्रेंच फिजिक्स था, फिजिक्स का मैथमेटिशियंस था। ठीक है, फिजिक्स का एक साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने क्या काम किया? इसने अपना एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली ये लॉ जो है वो डिस्क्राइब क्या करता है? वो कहता है इट डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। वो कहता है जब आपके दो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। वो कहता है इट डिस्क्राइब द electrostatic force that electrostatic force that two charges जब दो चार्जेस जो हैं फील ड्यू टू एन अदर ठीक है। अब देखें जी, ये दो चार्जेस हैं, ये आपका चार्ज A1 है। ठीक है, ये A1 जो है ये इस तरफ से आ रहा है, और ये आपका B है। ठीक है, ये भी इस तरफ से आ रहा है, और ये कुछ जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जो क्या है? R है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब इस पे कुछ फोर्स लग रही है, लेट्स सपोज वो F12 है। ठीक है जी, और इस पे एक फोर्स लग रही है जिसको हम क्या कहते हैं? F21 है। ये फोर्स जो है ये आपकी कौन सी फोर्स है? ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, जो इन पे लग रही है। अब इन फोर्स का आपस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो क्या है? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स। ठीक है, फोर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है? वो कहता है बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, क्या होता है कि दीज टू फोर्सेस will be equal in magnitude
will be equal in magnitude. इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। बट इनकी जो डायरेक्शन है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या ऑपोजिट है, ठीक है। जब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो F12, ठीक है, इसके साथ माइनस लग जाएगा। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू के Q1 Q2 और R स्क्वायर, ठीक है। ये लॉ जो है ये बेटा आपका एप्लीकेबल होता है कब, जब आपके जो चार्जेस हैं वो क्या हो, सेटनेशनरी हो। दिस लॉ एप्लीकेबल only applies to the point charge that are stationary, जो क्या है stationary। that are stationary, ठीक है। अब बेटा इसकी जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को देखते हैं। वो कहता है फोर्स जो है वो आपकी क्या है, वो प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं तो स्टेटमेंट के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है द फोर्सेस ऑन द चार्ज, द फोर्स ऑन द चार्ज force on the charge, ठीक है, due to an other charge is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the separation of the square, ठीक है, यानी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके डिस्टेंस आर के, ठीक है। ये आपकी इसके बाद स्टेटमेंट है। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो ये आएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। अब ये K जो है ये क्या कहलाएगा, K इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट, K इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू है K इज इक्वल टू 8.99 मल्टीप्लाइड 10 की रेज 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम -2, ठीक है। Q1 और Q2 बेसिकली क्या है, ये आपके पास आर द टू इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, आर टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये आपके दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ठीक है।
और जो आर है वो आपका क्या है, आर आपका बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है। आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ टू चार्जेस। ठीक है। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ, कंपैरिजन विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो बेटा ये आएगा जी एफ जी। ठीक है, m2 ओवर हाफ स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप के चार्जेस हैं, दो टाइप का कोई मैसेज है। ये आपके पास क्या है, मैस वन है, एक चार्ज का मैस, चार्ज मैस वन ऑफ चार्ज, मैस, ये मैस वन है ऑन दी चार्ज, किसी चार्ज का। ठीक है, और ये मैस टू है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, मैस टू है ऑफ चार्ज का। अब जी के की वैल्यू जो है वो आती है 8.99 मल्टीप्लाई 10 की रेस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सी माइनस 2। ठीक है, तो के जो है वो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रीमिटिविटी ऑफ दी is called constant, which is PERMITIVT of फ्री स्पेस। ठीक है, ये क्या है, आपकी प्रीमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इको, विच इज इक्वल टू इको 1/4 के। तो इसकी वैल्यू आती है जी 8.85 मल्टीप्लाई 10 की रेज -12 सी स्क्वायर न्यूटन मीटर -2। ठीक है, ये आपके पास इसका कंपैरिजन आ गया ग्रेविटेशन के साथ। टू द कूलम्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द कूलम थ्योरी बात करें तो वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस लाइक चार्जेस जो है, लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। ठीक है, this means charges are, this means charges
of same sign will push each किसी रिपल्शन फोर्स की वजह से वो क्या करेंगे, वो पुश करेंगे। वाइल चार्जेस, वो कहते हैं कि वाइल चार्जेस with opposite signs will pull each other with attractive force। ठीक है। जैसा ना बेटा, अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें जी, ये आपका एक बैलून है, ठीक है जी। तो इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, ठीक है। ये बैलून ए है, ठीक है, और ये आपके पास बैलून बी है, ठीक है। तो बेटा जब इनकी जो हवा है, इनके चार्जेस जो है वो, इनकी हवा निकाली जाएगी, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ की। स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ, फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ की जो स्केलर फॉर्म है, एफ, सिर्फ आपने साथ में मैग्नीट्यूड लगा देनी है, के ई, ठीक है, Q1 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 और R स्क्वायर, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आपका ये प्रोडक्ट जो है Q1 और Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो है वो अगर पॉजिटिव होंगे, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अगर पॉजिटिव होंगे, तो बेटा आपकी क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस जो है वो बेटा नेगेटिव होंगे, तो आपकी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है जी मेरा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी, वेक्टर फॉर्म इसकी क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, कूलम लॉ, ठीक है। तो वो कहता है जी F1 जो है वो आपका इक्वल है Q1 Q2 के, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपका R1 माइनस R2 के, और R1 माइनस R1 R2 के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये आपका आ गया जी, इसी इधर ही लिख देते हैं, ये आपका आ गया जी Q1 Q2, ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R21 की मैग्नीट्यूड, ठीक है, और यहाँ पे R12 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं जी इसकी लिमिटेशंस की, कि इसकी जो लिमिटेशंस हैं कूलम लॉ की वो क्या है। लिमिटेशंस के अंदर पहली लिमिटेशन जो है वो ये है कि द चार्जेस मस्ट बी अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन,
spherical symmetric डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, और उसके बाद इसकी सेकंड लिमिटेशन जो है वो आपके पास ये है कि चार्जेस जो है वो मस्ट नॉट बी ओवरलैप। आपके चार्जेस जो है वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। द चार्जेस मस्ट नॉट बी ओवरलैप। ठीक है, और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है जी द चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी। के चार्जेस जो है वो क्या होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। द चार्जेस must be stationary with respect to each other। ठीक है, आपके जो चार्जेस हैं वो क्या होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।